आ रहा है वो मतलब क्या है, पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का, और पॉलीगन का मतलब क्या है सर आपका एक्सटीरियर एंगल का। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या चीज़ का लिया है सर आपका, यहाँ पे एग्जांपल लिया है पेंटागन का, है ना। तो हम लोग पॉलीगन के बारे में पहले क्या पढ़े थे सर आपका, पॉलीगन के बारे में पहले हम लोग ये पढ़े थे ना सर आपका कि जितना पॉलीगन का मतलब क्या होता है साइड होता है उतना ही मतलब क्या होता है पॉलीगन का मतलब क्या होता है एंगल होता है। तो ये पेंटागन है, तो पेंटागन का मतलब क्या, अच्छा पेंटागन है क्या, 1 2, हाँ 1 2 5 है। तो पेंटागन अगर है तो इसमें क्या है सर आपका 5 साइड्स है, और 5 साइड्स के साथ साथ क्या है सर आपका 5 एंगल्स है ना। लेकिन अब एक बार और जान लीजिए कि हर एंगल का मतलब क्या होता है सर आपका एक्सटीरियर एंगल भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सॉरी अगर यहाँ पे ए बी सी डी ई 5 इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन है, तो उसका काउंटर पार्ट मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा सर आपका होगा। फॉर एग्जांपल कैसे होगा हम बताते हैं। जब बी को एक्सटेंड किया गया तो ये हो गया बी का इंटीरियर एंगल, और ये हो गया बी का मतलब क्या है सर आपका एक्सटीरियर एंगल, है ना। उसी तरह जब हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका ए को एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया ए का मतलब क्या है सर आपका इंटीरियर एंगल, और ये वाला पार्ट हो गया मतलब क्या सर आपका ए का मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल, एज सिंपल एज दैट। उसी तरह मतलब क्या सर आपका जब हम लोग ई को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया ई का मतलब क्या सर आपका इंटीरियर एंगल, और ये वाला पार्ट हो गया मतलब क्या सर आपका ई का मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह हम लोग जब क्या करेंगे सर आपका डी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया मतलब क्या सर आपका डी का इंटीरियर एंगल, और ये वाला पार्ट हो गया डी का मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह जब हम लोग क्या करेंगे सर आपका सी को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा सर आपका सी का इंटीरियर एंगल, और ये वाला पार्ट हो जाएगा मतलब क्या सर आपका सी का एक्सटीरियर एंगल, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो हर पॉलीगन का साइड से जब मतलब क्या एक्सटेंड आप करते हैं तो आपको उसका एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है मिल जाता है। अब पॉलीगन क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। तो फिजिक्स में आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में क्या पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो वो लेंस जो मतलब क्या होता है बल्ज करता है आउटसाइड, उसको कहा जाता है क्या सर आपका कॉन्वेक्स लेंस। और वो जो इनवर्ट मतलब क्या होता है सर आपको चला जाता है उसको कहा जाता है कॉनकेव मतलब क्या सर आपका लेंस, है ना। तो जो बल्ज कर रहा है आउटवर्ड वो कॉन्वेक्स है, जो इनवर्ट से आ रहा है वो मतलब क्या है सर आपका कॉनकेव है ना। तो पॉलीगन भी उसी तरह है। पॉलीगन क्या हो सकता है सर आपका बल्ज करके आउटसाइड जा सकता है। नॉर्मली हम लोग जो पॉलीगन के बारे में बात करते हैं वो कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होता है। लेकिन पॉलीगन मतलब क्या हो सकता है सर आपका इन्वर्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी क्लोज फिगर अगर मतलब क्या सर आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका पॉलीगन। तो ये क्लोज फिगर है जो मतलब क्या सर आपका 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगन तो है, लेकिन किस तरह का पॉलीगन है ये, क्या बोलते हैं उसको, पेंटागन है, क्योंकि इसमें मतलब क्या सर 5 साइड्स है। अब एक बात मानिए, अगर हम ये बनाते हैं साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर क्या है सर आपका 4, और ये क्या है सर आपका साइड नंबर 5। तो ये भी मतलब क्या है सर आपका क्लोज्ड फिगर है जो मतलब क्या है सर आपका 5 लाइन सेगमेंट से मतलब क्या बना हुआ है, और ये भी मतलब क्या है सर आपका पेंटागन है। तो इस तरह का पेंटागन में और इस तरह का पेंटागन में फ़र्क तो करना पड़ेगा ना सर। तो इस तरह का पेंटागन को कहा जाता है मतलब क्या कॉन्वेक्स, क्योंकि ये आउटवर्ड बल्ज कर रहा है, और इनवर्ड मूव करे इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका कॉनकेव पॉलीगन। यही बात है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, एक बात जो लिखा था हम मिस कर दिया, उसको हम बताते हैं यहाँ पे। इफ़ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री इट इज़ कॉल्ड मतलब क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन। कम रहेगा मतलब पूरा एंगल अंदर का अगर मिलाते हैं और पूरा एंगल मतलब क्या है सर आपका, पूरा एंगल नहीं बोलेंगे, इफ़ ऑल द एंगल्स इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन आर लेस देन 180 डिग्री इट इज़ कॉल्ड मतलब क्या कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब ईच एंगल, कोई कोई भी एंगल में से कोई भी एक एंगल मतलब क्या 180 से ज़्यादा ना हो तो मतलब क्या होगा सर आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कोई भी एंगल मतलब क्या 180 से ज़्यादा ना हो तो क्या होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कोई भी एंगल अगर 180 से ज़्यादा मतलब क्या सर आपका ना हो तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। कोई भी एंगल अगर मतलब क्या सर आपका 180 से ज़्यादा ना हो तो मतलब क्या होगा सर आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, है ना। और एक बात बोला है कि ऑल द डायगोनल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन मीट इनसाइड पॉलीगन, ठीक है। और हम लोग जिससे हम लोग फेमिलियर है उसका नाम मतलब वो क्या है सर आपका कॉनकेव। नहीं, हम लोग जो पॉलीगन से फेमिलियर हैं वो पॉलीगन कॉन्वेक्स ही पॉलीगन है। नॉर्मली किसी को कहा जाएगा कि पेंटागन बनाओ तो वो समझिए कॉन्वेक्स पेंटागन बनाएगा। कॉनकेव पेंटागन बनाने के लिए थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा, अलग तरह सोचना पड़ेगा।
नॉर्मली किसी का अगर आप बोलेंगे हेक्सागोन बनाओ तो वो क्या बनाएगा सर आपका, कॉन्वेक्सी हेक्सागोन बनाएगा। कॉनकेव हेक्सागोन बनाने के लिए उसको थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब क्या सोचना पड़ेगा। ये सिंपल बात आया बात समझ में ना। अगर नॉर्मली किसी को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल बनाओ तो वो क्या करेगा सर आपका, कॉन्वेक्सी क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। इस तरह तो नहीं करेगा कि मतलब क्या यहाँ लिया फिर मतलब क्या यहाँ लिया और फिर यहाँ लिया, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन हम लोग में से किसी का भी दिमाग उसको मतलब जल्दी क्वाड्रिलेटरल मानने को तैयार मतलब क्या होता नहीं होता है ना। तो हम लोग जिस पॉलीगन से मतलब फेमिलियर हैं वो पॉलीगन मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्सी पॉलीगन है। और आपको भी ज़्यादातर मतलब क्या है भी कॉन्वेक्सी पॉलीगन पढ़ाया जाएगा, बस मतलब क्या है कॉनकेव पॉलीगन को रेफर करके एक दो क्वेश्चन पूछ के आगे मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था कि अगर ईच एंगल ऑफ अ पॉलीगन मतलब क्या सर आपका लेस देन 180 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक भी ज़्यादा अगर हो गया तो क्या हो जाएगा सर आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है, इफ़ वन और मोर इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो एक हो या एक से ज़्यादा हो एंगल का मेजर अगर मतलब क्या हो सर आपका 180 डिग्री आ जाए इंटीरियर का और एक्सटीरियर का नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा, है ना। और 180 से ग्रेटर अगर हो जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका एंगल तो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना। एकदम क्लियर, यहाँ पे कोई डिफिकल्ट, तो ये मतलब क्या है कॉनकेव पॉलीगन का एग्जांपल मतलब क्या दे दिया। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, a polygon in which all sides and all angles are equal is called a regular polygon। इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है तो मतलब क्या सर आपका रेगुलर पॉलीगन है, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो स्केलिन ट्राइंगल हो मतलब क्या सर आपका इरेगुलर मतलब क्या पॉलीगन है। क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या क्या मतलब कंडीशन है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारा साइड्स और सारा एंगल को मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपका सेम होना पड़ेगा। अब सारा एंगल में क्या हो रहा है सर आपका इंटीरियर एंगल भी आ रहा है और सारा एंगल में क्या हो रहा है सर आपका एक्सटीरियर एंगल भी मतलब क्या सर आपका आना पड़ रहा है ना। तो ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। अब पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड मतलब क्या सर आपका रेगुलर पॉलीगन, अदरवाइज इट इज मतलब क्या सर आपका इरेगुलर मतलब क्या सर आपका पॉलीगन, ठीक है ना। अब लोग आते हैं यहाँ पे बात को मतलब समझते हैं। सम का सर क्या सर समझाएगा, रुक जाइए एक मिनट के लिए। हम लोग जानते हैं कि पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल, पॉलीगन हैविंग मतलब क्या सर आपका 4 साइड इज मतलब क्या सर आपका क्वाड्रिलैटरल, पॉलीगन हैविंग मतलब क्या सर आपका 5 साइड इज पेंटागन, एंड पॉलीगन हैविंग मतलब क्या सर आपका 6 साइड इज मतलब क्या सर आपका हेक्सागन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है सर आपका नंबर ऑफ साइड्स होता है, वो तो पता है 3 साइड्स 4 साइड्स 5 साइड्स और क्या सर आपका 6 साइड्स। उसके बाद देखिए मतलब क्या आना सर आपका सम ऑफ ऑल द एंगल्स। तो ट्राइंगल के बारे में बचपन से आप जानते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, अच्छा सम ऑफ ऑल द एंगल जानने के लिए भी एक सम ऑफ ऑल द एंगल्स जानने के लिए मतलब क्या सर आपका एक फॉर्मूला है। तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स जानने के लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मतलब क्या करते हैं आप लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे सर बताइए, हाउ टू नो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। और एक्चुअली में कौन सा एंगल का बात किया जा रहा है सर आपका इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सर आपका बात किया जा रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर आपका 2n -4 इंटू 90 या फिर मतलब क्या है सर आपका n-2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 180। आपको किसी भी पॉलीगन का सारा एंगल का मतलब क्या सम अगर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर आपका 2n-4 इंटू 90 या फिर मतलब क्या सर आपका n-2 इंटू 180। आपको किसी भी पॉलीगन का सारा एंगल का मतलब क्या सम अगर जानना है तो 2n-4 इंटू 90 या फिर क्या सर आपका n-2 इंटू 180, 2n-4 इंटू 90 या फिर मतलब क्या सर आपका n-2 इंटू मतलब क्या 180, है ना। तो यहाँ पे लोग क्या किया सर आपका n-2 इंटू 180 का इस्तेमाल किया है। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि ट्राइंगल का सारा एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, लेकिन वो निकला कैसे n-2। तो n यहाँ पे क्या है बताओ,
एन यहाँ पे 3 है, -2 इंटू 180 किया। अब यहाँ पे सिंपल एक बात बताना, n-2 का मतलब n-2 यहाँ पे 3-2 यानी कि 1 इंटू 180 तो क्या सम 180 आ गया। अगर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रिलैटरल का तो 4-2 मतलब क्या होता है, 2 होता है। 2 इंटू 180 क्या होता है सर आपका 360 होता है। तो इससे क्या क्लियर निकला कि क्वाड्रिलैटरल का सारा एंगल का सम जो होगा वो क्या होगा सर आपका 360 डिग्री होगा। अब पेंटागन का सारा एंगल का सम अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा सर आपका 4 5 माइनस 2 मतलब n-2 इंटू 180 है। तो यानी कि 5-2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 है। तो अब यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, 5-2 मतलब क्या हो जाता है आपका 3 हो जाता है। अब 3 इंटू 180 तो 18 3 तक कितना होता है सर आपका 54 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 540 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मतलब क्या सर आपका 540 निकल गया डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ मतलब क्या सर आपका पेंटागन। गॉन। अब फॉर्मूला क्या है सर आपका, फॉर्मूला है आपका n-2 इंटू 180। हेक्सागन का अगर सारा एंगल का सारा इंटीरियर एंगल का सम अगर जानना है तो फिर क्या करना पड़ेगा सर आपका 6-2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180। तो 418 का क्या होता है सर आपका 18 36 36 36 72 तो मतलब क्या 72 तो 720 हो जाएगा, है ना। एकदम आया बात समझ में ना। तो 720 यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिख दिया। ये सब करने के बाद अब सम करने केवल मतलब क्या हो जा रहे हैं। अभी जो फॉर्मूला बताया था वो क्या फॉर्मूला था, टू फाइंड आउट, हाँ 6-2 नहीं 6-2 नहीं n-2। हाँ 6-2 बोलेंगे तो हेक्सागन का पर्टिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा n-2 इंटू 180 एज सिंपल एज दैट। 180। हाँ ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये है वो क्या कहते हैं, पॉलीगन का सारा इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला है n-2 n-2 इंटू 180। इंटू 180 n-2 इंटू 180। अच्छा इससे पहले क्या फॉर्मूला याद किए थे, n मतलब वो फॉर्मूला क्या चीज़ का था, वो इसका पॉलीगन डायगनल निकालने का था। डायगोनल तो निकालने डायगनल का फॉर्मूला क्या था, n n था गुड n इक्वल n इंटू n-3 n-3 होल थिंग और बाई होल 2। 3/2। ये सिंपल सा बताया, समझ में कोई डिफिकल्टी नहीं। ये था आपका पॉलीगन का ये सब पॉलीगन का निकालने का इंटीरियर एंगल का सम निकालने के बारे में। लेकिन पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है सर आपका 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है सर आपका, जिसका सारा साइड और सारा एंगल सेम एंगल मतलब क्या हो सर आपका सेम हो। तभी तो ये फॉर्मूला से मतलब क्या सर आपका निकल जा रहा है बाहर, नहीं तो ये फॉर्मूला से बाहर मतलब क्या होता सर आपका नहीं निकलता। तो यही सब डिफिकल्ट नहीं है सर, यही सब फॉर्मूला को मतलब क्या करना है सर आपका याद करना, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब जो फॉर्मूला आ रहा है वो फॉर्मूला सामने आप रखेंगे तो सारा का सारा सम आप कर पाएंगे बस। अच्छा ये क्या लिखा है, each interior angle of to find regular out polygon of each n sides is interior to n minus 4 angle by of n a into 90। रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, गलती से ये भूलना नहीं है, वो पॉलीगन जिसका सारा का सारा साइड इक्वल है और सारा का सारा एंगल मतलब क्या सर आपका इक्वल है। तो उसका अगर हर इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सर आपका लेंथ अगर मतलब मेजर अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको लिखना पड़ेगा 2n-4, ठीक है, होल थिंग बाई मतलब क्या सर आपका n इंटू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। 2n-4 होल थिंग अपॉन n इंटू मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। 2n-4 होल थिंग बाई n इंटू मतलब क्या 90 डिग्री। 2n-4 होल थिंग बाई n इंटू मतलब 90 डिग्री। 2n-4 होल थिंग बाई n इंटू मतलब क्या 90 डिग्री। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमको क्या करना है सर आपका, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका मतलब क्या है सर आपका सारा का सारा साइड और सारा का सारा एंगल मतलब क्या बराबर है। ये वाला अभी का बात कर रहे हैं, पहले का बात कर रहे हैं। हाँ n-2/180 ये क्या जिसका फॉर्मूला है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं, यहाँ पे कोई पॉलीगन है, वो पॉलीगन का सारा इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला है। पॉलीगन का सारा इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सम का फॉर्मूला है, जो कि मतलब क्या सर आपका n-2 इंटू मतलब क्या सर आपका 180 है। और अब क्या चीज़ का फॉर्मूला आ रहा है सर आपको बताइए, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका ईच इंटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला जो है वो मतलब क्या सर आपका 2n-4 2n-4
होल थिंग बाई एन whole thing by n into इंटू 90. इंटू तो सर 90। हाँ। वन ऐसे बोल रहे हैं हम कि ये n की जगह कुछ हुआ नहीं, एन की जगह होगा, एन की जगह क्या होगा सर, आपका जो नंबर ऑफ साइड्स होगा। नंबर ऑफ साइड रहेगा। हाँ, तो वही इसलिए अच्छा, एग्जांपल हम देने जा और रहे ये थे। 2n, 2n मतलब 2 इंटू साइड्स, हाँ 2 इंटू साइड माइनस मतलब तो क्या है हाँ 4, होल थिंग बाई मतलब क्या है सर आपका नंबर ऑफ साइड्स, इंटू मतलब क्या है सर आपका 90। इसी में नंबर नंबर दिया रहेगा तो अब हम बताते हैं, इसलिए ट्राइंगल में आ रहे थे ना हम, कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब क्या रेगुलर पॉलीगन है। अब उसका क्या जानना है हमको, ईच साइड का मतलब क्या है सर आपका, मतलब ईच एंगल का मेजर जानना है। तो हम 2 लिखा, नंबर ऑफ साइड क्या था 3 था, 3 लिखा, फिर क्या लिखा सर आपका -4 लिखा, फिर नीचे मतलब क्या लिखा सर आपका 3 लिखा, इंटू मतलब क्या लिखा सर आपका 90 लिखा। ये सिंपल सा बताया समझे ना। तो 2 3 का मतलब क्या है 6 हो चुका, 6 -4 मतलब क्या है 2 हो चुका, यहाँ पे मतलब क्या है 2/3 इंटू मतलब क्या है सर आपका 90 लिखें। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 3 1 टाइम्स 3 हो चुका, 3 30 का मतलब क्या 90 हो चुका, तो मतलब क्या है सर आपका। अब बताओ इक्विलैटरल ट्राइंगल का हर एंगल 60 होता है या नहीं होता है, होता है 60। हाँ, फॉर्मूला वर्क किया। अब मान लो हमको ट्राइंगल का नहीं पता करना था, किसका पता करना था, क्वाड्री रेगुलर क्वाड्रिलैटरल है, यानी क्या ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका मतलब क्या है सर आपका हर एंगल बराबर है, हर साइड मतलब क्या है सर आपका बराबर है, यानी चारों एंगल चारों साइड मतलब क्या है सर आपका बराबर, मतलब क्या है सर आपका है। यहाँ 4 लिखा, यहाँ ही 4 लिख दिया, है ना। तो 2 4 का मतलब क्या है सर आपका 8 हो चुका, और 8 -4 बाई मतलब क्या है सर आपका 4, तो 8 -4 क्या होता है 4 होता है, 4/4 इंटू मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री। जी तो ये 4 4 कैंसिल, बचा 90 डिग्री, और क्या कुछ नहीं। अब बताओ होता है ना 90 डिग्री। अगर स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो स्क्वायर का चार एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्क्वायर तो मतलब क्या है रेगुलर मतलब क्या क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या आपका है। ये सिंपल से बताया समझ में ना। अब आते हैं पेंटागन के बारे में, अगर जानना हो तो यहाँ 5 डालेंगे, यहाँ पे क्या 5 डालेंगे, है ना। 2 into 5 करेंगे 10 आएगा, 10 -4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 बाई मतलब क्या है 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री। अब क्या है सर आपका 5, 5 और ये 45 हो गया, तो सॉरी ये 45 हो गया, देखो 5 1 5 बचा गया 4 0 40, 5 8 18 जा, 18 सॉरी तो 5 18 जा, तो 6 18 जा कितना होता है 6 10 60, 6 8 जा मतलब क्या होता है सर आपका 48। 48 60 प्लस 48 क्या हो चुका सर आपका 108, है ना। तो पेंटागन, एक मिनट रुक जाओ, सही लिखे हैं 2 5 जा 10 10, हाँ ठीक है 5 18 जा, है ना, ठीक है वो। तो आपको आइडिया समझ में आया कि अगर रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है सर आपका 2n-4 होल थिंग बाई n इंटू मतलब क्या है सर आपका 90 डिग्री। एज सिंपल एज दैट, है ना। अब हम लोग सब में आ गए सर, आ जाइए सर।